खंड बघरा, जनपद मुजफ्फरनगर में हूँ। मेरे साथ महिला प्रगतिशील किसान श्रीमती संतोष देवी जी हैं, अंकित हैं, संजय सिंह हैं। आप सभी लोग खरीफ की तैयारी करने जा रहे हैं कि खरीफ में हमें फसल कौन सी लेनी है। तो इसके पहले जरूरी है कि हम अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराएं। जैसे आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि अपने खून की जांच कराओ, ऐसे हमें मिट्टी की भी जांच कराने पर एक कार्ड हमें रिपोर्ट मिलती है, जिसको कहते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड या मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इसके लिए हमारा कृषि विभाग प्रत्येक विकास खंड में इस साल 20-20 गांव से एक गांव से 100-100 नमूने, यानी एक विकास खंड से 2000 नमूने, 2000 खसरों के नमूने संग्रहण किया जा रहा है, जो कि इस समय अभियान चल रहा है। 5 मई को अभी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ लगभग 7000 नमूने लिए गए। उन नमूनों को लैब पर पहुंचाया जा रहा है। पिछले साल इस विकास खंड में 10 गांव का नमूना लिया गया था और इसके पहले 2 गांव का। इस विकास खंड में लगभग कुल 48 गांव हैं। तो हमने 2 सालों में कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा 32 गांव का नमूना लिया गया और 16 गांव केवल बचे हैं। शेष ही हर खेत से भी नमूना नहीं लिया गया होगा। लगभग अनेक गांव का 100 खेत का ही नमूना लिया गया, तो कहीं जगह लगभग 400, 500, 1000 खसरे तक होते हैं। जिनके नमूने छूट गए हैं उन किसान साथी से को कहना है कि आप अपने खेत के एक प्लाट के 4 कोने और एक बीच से 5 स्थान पे ऊपर की 6 इंच मिट्टी हटाकर हर जगह से लगभग आधे किलो मिट्टी आप ले लें। एक तसले में पांचों मिला के मिक्स करके आधा किलो मिट्टी एक थैली में भरकर हमारी जो तहसील स्तर और जनपद स्तर पर मुजफ्फरनगर में मृदा लैब है वहां पर पहुंचा दें। आप बुढ़ाना तहसील में भी लैब है, वहां दे सकते हैं, और जानसठ तहसील में है, और सुजड़ू चुंगी के पास जो हमारा कार्यालय है उपनिदेशक कृषि का, वहां पर। इसमें आप नमूना आप पहुंचाएंगे, आपकी टेस्टिंग करके एक नमूने से का दाम जो 102 रुपए, मात्र 102 रुपए, जो उसमें रसायन और जो श्रम लगता है उसका सरकार लेती है। और आपको 9 प्रकार के तत्वों का जांच करके, यानी पीएच की जांच, ईसी की जांच, पीएच का मतलब है कि कितना वो अम्लीय है कि क्षारी है, ईसी की जांच है किस तत्व की कितनी मात्रा है आपके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, बोरान, इन सब का टेस्ट करके आपको एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड छपकर मिलता है। पहले इस कार्ड में ये लिखकर आता था कि नाइट्रोजन इतना डालिए, आप फला अमुक फसल आप गन्ना बो रहे हैं, इतना नाइट्रोजन डालिए, इतना फास्फोरस डालिए, इतना पोटास डालिए, इतना जिंक डालिए। तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होती थी कि हम यूरिया कितना डालें, डीएपी कितना डालें, नाइट्रोजन तो लिखा हुआ है। तो आप जैसे 100 किलो अगर यूरिया आप ले रहे हो तो 46 किलो ही नाइट्रोजन मिलता है, तो आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत होती थी। अब जो पिछले साल से मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिल रहे हैं उसमें सीधे लिखा होता गेहूं की बुआई में आप इतना यूरिया डालें, इतना डीएपी डालेंगे, इतना पोटास डालेंगे, इतना जिंक डालना है, या इतना आप गोबर की खाद डालनी है, इतने टन, इतने कुंटल। ये मात्रा आपको मतलब बहुत सरल भाषा में आपको मिलकर पूरा लेमिनेट करके मिलती है, और उस कार्ड को आप रखे रहें। उसके अनुसार से फसलों में आप खाद का उपयोग करें। निश्चित रूप से जो आपकी शिकायत होती है कि हमारी फसल की लागत बढ़ गई, दाम कम मिलता है, बचत कम हो गई, तो लागत हमें कम करना है तो हमें सबसे ज्यादा करीब 20 से 25% खर्च हमारा खाद पर आ जाता है। तो वो लागत को हम कम कर पाएंगे। और जो हमारी सरकार को, भारत सरकार, राज्य सरकार को सब्सिडी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक यूरिया पर 1500 से लेके डीएपी पर 2500 तक की सब्सिडी सरकार देती है। तो वो पैसा सरकार का बचेगा,
और आपकी खुद लागत कम होगी, तो निश्चित रूप से चाहे गन्ना है या धान ले रहे हैं या गेहूं ले रहे हैं, जो भी फसल लेंगे आपका बचत होगी। तो आप सभी लोग अपने नमूने को वहां पर पहुंचाएं लैब में, और लोगों से भी बताएं कि भाई आप अपनी मिट्टी की जांच